ये कह देना कि जैसे एक आम जो इस समय धारणा बन गई है भाजपा के जो भी समर्थक हैं उनसे देखने पे कि कितना भी होगा 100 सीट कितना भी कम होगा 100 सीट कम हो जाएगी लेकिन पूर्ण बहुमत रखेंगे। लेकिन ये चीज़ दिख नहीं गई है हकीकत अगर देखिए आप तो जो इस बार का नतीजा आने वाला है वो कहीं न कहीं देखिएगा जीत हार का अंतर बहुत नज़दीक से रहेगा। हो सकता है कि एक पार्टी पूर्ण बहुमत पहुँचे लेकिन दूसरी पार्टी जो है उससे बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहेगी। अगर एक कहा जाता है ना कि लोकतंत्र में जितना मजबूत विपक्ष होता है उतना अच्छा सरकार चलती है। इस बार चाहे सरकार जिसकी बनी लेकिन ये चीज़ देखने को मिलेगी कि विपक्ष जो है पूरा मजबूत रहेगा मजबूत विपक्ष रहेगा चाहे जिसका हो। यहाँ पे भी 10-5 हज़ार का अंतर होगा। ये बलिया मैम है और बलिया सदर मेन सीट है, शहरी सीट मानी जा सकता है सर। और यहाँ से जो मुख्य लड़ाई में प्रत्याशी हैं वो नारद राय हैं, समाजवादी पार्टी की तरफ से पूर्व मंत्री हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। और दया शंकर सिंह जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो चुनाव लड़ रहे हैं। सरोजनी नगर से मांग रहे थे, बलिया से उनको टिकट मिली तो वो भी चुनावी मैदान में हैं। कुछ बलिया के साथी हमारे साथ हैं, बहुत समय समझाएं बताएं कि भाई भैया इलाहाबाद के हैं, यहाँ नौकरी करते हैं, तो इनको जो प्रदेश का समझ में आ रहा है समीकरण, कह रहे हैं कि मजबूत विपक्ष रहेगा सरकार जिसकी भी बने। खैर प्रदेश सरकार की बाद में बात करें। थोड़ा आप लोग बताओ, बलिया में दया शंकर सिंह आए इस बार चुनाव लड़ने और यहाँ से विधायक थे शुक्ला जी, क्या नाम उनका? आनंद स्वरूप शुक्ला, मंत्री भी थे जी, राज्य मंत्री। सबसे पहले तो मंत्री जी का काम ही कैसा रहा, उनको वहाँ क्यों जाना पड़ा? बिलो एवरेज था। बिलो एवरेज। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश पांडे नाम है। सत्य प्रकाश पांडे। क्या करते हैं आप? मैं डिप्लोमा इंजीनियर हूँ। डिप्लोमा इंजीनियर। कैसा काम रहा उनका आपके साथ? बिलो एवरेज मतलब ज़्यादा परफॉर्मेंस लास्ट के 1 सालों में थोड़ा बहुत रोड बना और कहीं कुछ पे नालियाँ वगैरह काम हो। बाकी अगर ज़्यादा अच्छा काम होता तो सीट नहीं बदलनी पड़ती, उनको बैरिया भेज दिया गया। तो जिससे आप समझ ही सकते हैं काम कुछ नाराज़गी भी थी उनकी। क्या नाराज़गी थी? जैसे एक खास वर्ग को लेकर नाराज़गी थी, जैसे अपने ब्राह्मण बिरादरी में उनकी अच्छी खासी बैठ नहीं बन पाई होगी, इसलिए ये ब्राह्मण बहुल इलाका है, 90,000 वोट थे यहाँ से बदल दिया गया उनको। आप कह रहे हैं कि काम उनका ठीक नहीं था? हाँ, मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं था। ज़्यादा अच्छा थोड़ा अच्छा था। हाँ, थोड़ा सा अच्छा था। कोई बिल्कुल भी खराब नहीं कर सकता ना, सीधे या तो ब्लैक होगी या वाइट होगी, पूरी एक तरफा तो होगी नहीं, तो थोड़ा बहुत वही कर सकते हैं। क्या नाम भाई आपका? अजीत। क्या करते हैं अजीत भाई? हम भी साथी, हम दोनों साथी हैं, साथी हैं। साथी पड़े हुए हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से कैसा काम रहा आनंद स्वरूप शुक्ला का? वही जो सेम क्या बदलेगा, मतलब जो मतलब जितना होना चाहिए, जितना एक्सपेक्टेशन था कि मतलब होगा उतना नहीं है। क्योंकि वो छात्र नेता थे। Expectations क्या थी? एक्सपेक्टेशन यही सीवर का काम यहाँ सबसे गंदा होता है। अब यहाँ अप्रैल पे से आप लेकर रोड आप देखेंगे। अगस्त तक आप चले जाएंगे किसी भी पॉस कॉलोनी की बात करें सर के, वहाँ पे घुटने भर का पानी होता है। लोग महंगे जूते हाथ में पकड़ कर हम तो आपसे चलते हैं। कहेंगे ये कि स्थिति एक हो बार जाती आप ये जो कचीपुरा वाला जो रास्ता है उसका एक बार विकास का भी आप उसका सर्वे करिए। बड़ी हाल हो जाता जो कचीपुरा वाला जो रास्ता है ना, इतना पानी है, वहाँ पे देखिए अभी भी होगा। अब अभी भी जाएंगे अभी भी दिखेगा आपको। है। देखिए लोकल गवर्नमेंट से तो ये एम्प्लॉयमेंट इन सभी बातें कोई एक्सपेक्ट करता भी नहीं है। बस यही रोड सड़क पानी वगैरह, तो पानी तो गंदा है, सड़क कुछ ठीक हो गई लेकिन पानी का काम नहीं हो पाया। क्या नाम भाई आपका? सूर्य प्रकाश। क्या करते हैं सूर्य प्रकाश? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। रहने वाले हैं बलिया के हैं? हाँ जी। कैसा काम रहा यहाँ जो मंत्री थे आनंद स्वरूप शुक्ला उनका? अभी तो मतलब हम लास्ट 1 साल से रह रहे हैं, पहले नोएडा में रहते थे तो उतनी जानकारी नहीं है उनके बारे में। जी। आपके हिसाब से बलिया में आप आते होंगे, रहने वाले यहीं के हैं, है ना? कुछ चेंज दिखता है, कुछ बदलाव दिखता है 5 साल तक? शुक्ला तो शायद वहाँ बैरिया से खड़े हो रहे हैं इस बार क्योंकि विधायक थे आपके, तो बातचीत शुरू कर रहे हो आप लोगों से। मैंने कहा पहले विधायक का काम कैसा रहा? भाई मंत्री थे आपके क्षेत्र में, उस काम हिसाब से तो क्या सब कुछ बढ़िया रहा है। बढ़िया रहा? आपको क्या बढ़िया लगा? अब पहले जैसे कि लाइट बहुत कम रहती थी यहाँ पे, अब लाइट बहुत ज़्यादा रह रही है। हाँ, और रोड सब कुछ सड़कें बनी है। 16 से रोड के बारे में कुछ बता दीजिए। रोड कितना बढ़िया हो गया है? बढ़िया हो गया है। वो बता रहे हैं ना काम हुआ है, इसलिए पूछ रहा हूँ। अच्छा, आपके हिसाब से क्या हुआ? क्या नाम है आपका? क्या धीरेन्द्र यादव है। धीरेन्द्र। क्या करते हैं धीरेन्द्र? पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपके हिसाब से क्या आकलन है आपका? हमारे हिसाब से कुछ काम नहीं हुआ है सर। कुछ काम नहीं हुआ। क्या होना चाहिए था? सर रोड सही नहीं है। रोड सही नहीं है। और
जी कह रहे चिप्पी सटवा दी, अब क्या चाहिए? चिप्पी उप्पी सट गई है, बस यही हुआ है नया काम। क्या वो भी योगी जी आए हैं। सरकार कोई भी हो पहले जो है चिप्पी सटवाती है, तुमको पता ही नहीं है यार, हद है। इतने साल हो गया, इतने में अब चिप्पी सटवा रही है, सरकार जाने वाली है तब। तुम युवा हो कि मतलब एकदम युवा नाम कलंक हो यार, पहले चिप्पी सटवाने का प्रबंध किया जाता है, उसके बाद फिर सरकार बनाई जाती है, समझे? हाँ, वो भाजपा की हो या सपा की हो, डजंट मैटर, समझ गए? मैटर क्या करता है भैया? मैटर ये करता है यार कैमरे पे आएगा मसाला, क्या प्रचार कर रहे हो उनका? हद है यार, कमला पसंद है। हाँ तो ठीक है भैया, मसाला खाना शरीर के लिए हानिकारक है, ये आपने देख लिया हो तो ऐसा फील करें कि नहीं देखा है। ना हालांकि लोग कह रहे होंगे खुद कानपुर के हैं और ज्ञान दे रहे हैं, एक पर कानपुर में सब लोग नहीं खाते हैं भैया जी। अरे क्या नाम है आपका? भाई साहब नाम तो है हमारा आशुतोष राय, अच्छा, लेकिन करते एक क्या बात है? हम बहुत अच्छे तरीके से कहना चाहेंगे, सरकार यहाँ पे जो है किसी की बने या ना बने, जैसे यहाँ पे अभी जो है अपने शुक्ला जी विधायक थे यहाँ के लोकल से, सदर से, वो बेचारे इतने अच्छे विधायक थे कि उनको यहाँ से उठा के फेंक दिया गया बैरिया। पहले तो उनका टिकट ही काट दिया गया, लेकिन फिर बाद में उनको उठा के फेंक दिया गया बैरिया। कारण ये था कि इतने अच्छे विधायक थे कि उनके ही क्षेत्र में लोग जो है बारिश के दिनों में जो नॉर्मल बारिश होती है उसमें भी जो है लोग अपने ही क्षेत्र में नाव पे चलते थे, छवैया की तरह। ठीक है, ये जो आपने एक्शन करके बताया है बड़ा सही था। एक्शन करके बताने का कारण ये है, क्या है कि आज के समय में लोग जो है मसाला ढूंढते हैं, और आप लोग तो न्यूज़ वाले हैं ना, आप लोग तो अच्छे तरीके से जानते हैं मसाला बनता कैसे। आप मसाला देने आए हमको। तो क्या बहुत करेंगे भाई? धन्यवाद। तो क्या करेंगे? और क्या मुद्दे हैं बलिया के, बलिया शहर के? आप लोग कह रहे हैं, भाई साहब ने कहा कि सड़क या पानी जल भरा होगा, आपने मुद्दा बताया। हाँ, हाँ। और क्या मुद्दे हैं बड़े? अरे मुद्दे ही तो मुद्दे हैं यहाँ बताइए, हम पे, जानने और आए कौन से मुद्दे हैं भाई? यहाँ पे मुद्दे ये हैं, जैसे अभी क्या है कि जैसे रोड पे लड़कियाँ निकलती हैं, रात में चलती हैं, तो अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, पता नहीं उस बहन बेटी का नाम नहीं जानता मैं, कि मतलब उसका क्या नाम है, कि उसने बोला था कि जैसे भाजपा की सरकार में जो है हम जो है खुले घूमते हैं, ठीक है, हमें कोई माल टुट्टा फलाना ढमकाना ऐसे वैसे नहीं कहता है, ठीक है, लेकिन जबकि ऐसा कुछ है नहीं। आज भी वही सीन है, वही सिस्टम है। अंतर बस इतना है कि कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे होती हैं, कुछ चीज़ें पर्दे के बाहर होती हैं। वो कहानी सुने ना, फटा पोस्टर निकला हीरो, सेम कंडीशन। हम किसी पार्टी से नहीं है और हमें किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। हमारा बस इससे लेना देना है कि हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ पे हमारा ज़मीनी जो लेवल है वो मजबूत होना चाहिए, जो यहाँ पे है नहीं। क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या लगता है आपको? ना हो पाने का कारण ये है कि यहाँ के लोग जो है बहुत समझदार हैं। ऐसी नहीं है कि मतलब समझदार नहीं, बहुत ज़्यादा ही समझदार हैं, और इतना ज़्यादा समझदार होने के बाद भी जो है हर बार वो एक ही गलती कर बैठते हैं। क्या क्या गलती है वो? दिल गलती कर बैठा जी। तो आप समझिए, ठीक है, तो बस दिल वही- क्यों गलती कर बैठता है? दिल गलती इसलिए कर बैठता है, कुछ चीज़ें जातिगत तरीके पे हो जाती हैं, कुछ चीज़ें धर्म की तरीके पे हो जाती हैं। कई बार तो ऑप्शन थोपा भी जाता है ना, जैसे थोपा जाता है। हाँ, बस, जैसे और आप मैं कोई बता रहा कारण हूँ, जैसे नहीं। बीजेपी यहाँ के बाकी यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हैं, आप किसी से पूछ लीजिए, अगर दिल से अगर कोई बात ये कह दे कि नहीं मैं ये करना चाहता हूँ, कोई ये नहीं कहेगा। सपा से भी एक तरीके से थोपा गया, भाजपा से भी थोप लिया, हो सकता है उनको लगा उम्मीदवार हो। भाई कोई भी चीज़, आप लोग भाई वोटर हैं, है ना, नागरिक हैं, कोई भी चीज़ आप पर थोपी कैसे जा सकती है? भाई आपको पसंद नहीं है, आप रिजेक्ट कर दीजिए, आप छोड़ दीजिए, पर ये कैसे कर सकते हैं थोपी जा रही है? उनको वोट तो मिलेगा ही ना, उनको वोट तो मिलेगा, लेकिन वोट अगर हम कहीं और दे देंगे मतलब आप कह रहे हैं कि यहाँ जो भी प्रत्याशी हैं पार्टियों के, समाजवादी पार्टी के हों चाहे भाजपा के हों, वो थोपे गए, आप लोग को पसंद नहीं आ रहे, ऐसा है? तो पहले भी उठे रहेंगे। जी नहीं, हमने दयाशंकर सिंह को अभी तक नहीं देखा, इस बार उनको मौका नहीं, 7,000 आए थे, जीते नहीं ना, पाए थे लेकिन जीते नहीं हैं। 2007 में चुनाव लड़े थे। अभी तक हम लोग राजदीप सिंह, जी, फिर से अभी उनको तक हमने एक भी जमीनी नेता को नहीं देखा है। जमीनी नेता होते हैं तो यही करते हैं। हमारे प्रत्याशी हैं सपा के नारद राय जी, वो है कार्यकर्ता के लिए केवल लड़ेंगे, विकास का काम कुछ नहीं है। हम लोग इस बार दयाशंकर सिंह को मौका देंगे। आनंद स्वरूप शुक्ला आनंद स्वरूप शुक्ला से जो आपके विधायक थे जी, वो भी यहीं के हैं, जी। मंत्री थे जी। कैसा काम रहा उनका, क्यों जाना पड़ा उनको वहाँ पर? जाना पड़ा, विकास नहीं किया इसलिए जाना पड़ा। जो गलत है उनका सजा मिला है, वो चले गए। सजा मिला? कहाँ सजा मिली? हाँ, दोनों में चले गए। चले गए, दोनों में। कि ये बताइए सजा मतलब होता क्या है? बहुत नहीं, सारी ये- पार्टियां ये- थी
पिछले 10-15 सालों में बहुत सारी पार्टियां आई और गई। मतलब सजा का मतलब क्या होता है कि उनको जिता दिए तो मतलब वो जो है मतलब सफलता पा लिया, और जो नहीं जीते उनको सजा मिल गई। ये मतलब क्या? ये भैया जी कह रहे हैं कि कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं मिला, तो कोई प्रत्याशी अच्छा नहीं मिला तो क्या हम वोट देना छोड़ दें? हमको किसी ने एक ना एक को तो चुनना ही है, और इस बार हम लोग नया प्रत्याशी को चुनेंगे। क्या कहते हैं वो, क्या कहते हैं भैया, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे आदमी हैं। वो नोटा वोटा कुछ कैसे ऐसे नोटो करके आता है ना, तो नोट जिसको दबा देंगे तो मतलब किसी को वोट नहीं जाएगा। ये क्या कहते हैं, हम थोड़ा कम पढ़े लिखे आदमी। ये भैया जी कह रहे हैं। कितना पढ़े हैं आप? बस भैया हम 10वीं पास आदमी है भैया। अच्छा, तब इंटर पास करेंगे ना। ये पास करेंगे, यही मुख्यमंत्री को टेबलेट देंगे, 12वीं पास करे एकदम इनको मिलेगा। और सुन लीजिए, ये लोग जो कह रहे हैं यही मुख्यमंत्री को टेबलेट देंगे, फलानवा देंगे, ढमकनवा देंगे। कारण ये है भैया कि हम 10वीं पास इसलिए कि हमको पढ़ने का मन ही नहीं किया। अच्छा, ठीक है, हमारा भी तो अपना मन है भाई। अब हमारा मन किया कि हम अय्याशी करेंगे तो हम अय्याशी किए, हमारा मन किया कि हम पढ़ेंगे तो हम पढ़े। ठीक है, समझिए बात को, समझिए। अब ऐसे ही नेता लोग का कहानी है भाई। अरे मुद्दे पे नेता बात लोग का करिए। कहानी ऐसा है मुद्दे पे बात कि जैसे करिए। भैया अभी बता रहे थे कि जैसे उनको सफलता नहीं मिली तो हमने जो है उनको ऐसे यहाँ नहीं, से वो ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं जो यहाँ पर मंत्री थे आनंद स्वरूप शुक्ला, उनका काम अच्छा नहीं था, इसलिए उनको सजा मिली और बगल की सीट से उनको विधानसभा का टिकट मिल गया। ये सजा है? अरे भैया हमको ये बताए ऐसी कौन सी सजा, ऐसी सजा हमको भी दे दीजिए यार, हमको भी दे दीजिए। जातिगत समीकरणों को साधते हुए डिसीजन लिया गया। अच्छा, जातिगत समीकरणों चुनाव लड़ा जा रहा है। जात पात का चुनाव नहीं लड़ रहा है। सही है, बिल्कुल सही है। लड़ना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं मानता नहीं लड़ रही है। सारी पार्टियां जातिगत समीकरण पे चुनाव लड़ रही है। सपा पार्टी मगर लोग- यादव और मुसलमान को लेकर चले। पर लोग भरोसा कैसे करेंगे? जैसे बीजेपी के प्रत्याशी थे, विधायक बनाया और आराम से बात, और मंत्री बनाया उन्होंने, और 5 साल उन्होंने काम नहीं किया। अब बीजेपी ने टिकट बदल लिया, नए आदमी को दिया, तो नए आदमी पे लोग कैसे भरोसा करें? इसलिए भरोसा करेंगे कि पिछले 2-3 बारों से जो सपा के प्रत्याशी है उनको इस जनता ने देख लिया है। इस बार नए प्रत्याशी एक चीज मैं बताऊं भैया, जी। अगर विकास देखना हो तो आप रसड़ा चले जाइए। जी बिल्कुल, विकास वहाँ वो तो भाजपा के प्रत्याशी नहीं है, कैसे विकास? अगर आपको विकास देखना है तो रसड़ा में चले जाइए, विकास आपको दिख जाएगा। 10 साल पहले रसड़ा को देख लीजिए और 10 साल में रसड़ा को देख लीजिए। भैया जी एक सेकंड, ये बताइए विकास की बात कर रहे हैं आप, वो भाजपा के तो प्रत्याशी नहीं है। मैं भाजपा की कहाँ बात कर रहा हूँ भाई, मैं भाजपा का नेता थोड़ी हूँ कि मैं भाजपा की बात नहीं हो करूँगा। रही ना, नहीं हो रही ना, नहीं, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे भैया जी अभी बहुत बड़ा ज्ञान वर्जन कर रहे हैं, जैसे अपने बड़े भाई साहब ने सारी बातें बताई जातिगत तरीके से, पता नहीं किन किन तरीकों से, तो वहाँ पे कुल में विकास बताएं कि बम्बई वाला विकास, गुजरात मॉडल हम बताएं। अरे भाई हमें स्थानीय विकास से मतलब है कि हमें अब जाएं हम दिल्ली, बम्बई और गुजरात मॉडल हम देखें। हम दिल्ली, बम्बई, गुजरात रसड़ा नहीं खेले, हम रसड़ा का है, हमारे बलियो परिखरा में घर बा, एहू जगह हम विकास देखले बनी, ओहू जगह विकास देखले बनी, विकास देख लो। अरे भैया आपके हिसाब से क्या विकास आपको नजर आया? बलिया में बताइए मुझे। बलिया में कहाँ विकास है भैया? मैं यहाँ कम से कम 40 साल से हमारे परिवार के लोग रह रहे हैं। हम 1997 का हमारा जन्म है, 5 से मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, नहीं तो उससे पहले गाँव रहा था। लेकिन जैसा देख रहा हूँ वैसा आज भी है। प्रमोशन ही हुआ है, प्रमोशन तो कुछ हुआ नहीं है। पहले पानी कम लगता था, अब पानी भी ज्यादा लग रहा है बलिया में। पानी लगा किसका बता दीजिए। भैया अभी कर देंगे बात, ऐसे आप भी कहने से नहीं जानते कि क्या कारण है भैया। हमने जाना है बात साहब, हम खाली ऐसा नहीं जानते, नहीं ग्राउंड लेवल पर रह कि विकास देखने के बाद रसड़ा चल जाएगा। बाकी इससे अधिक कुछ विकास नहीं किया। अगर इससे अधिक नेतागिरी बतिया कोई तो बतिया हुआ जाए, उसका मतलब नहीं। तो भैया आप बात है गुजरात हम थोड़े हैं, हमें यही बात भैया। हम देश को आजाद हुए हुआ और विकास केवल नेताओं का हुआ है, पब्लिक बनती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नारद राय एक गाड़ी से और अब पति हो गए। नारद राय के पास एक जीप हुआ करती थी,
आनंद स्वरूप शुक्ला जिस दिन जीते उस दिन 10 गाड़ी उनके पीछे आ गई। एक सुरेंद्र सिंह को छोड़ के कोई ऐसा नहीं है जो सेकेंड हैंड स्कॉर्पियो पे चल रहा हो। ये समझ लीजिए, सब अरबपति हो गए। अब पब्लिक लड़ रही है, सपा बसपा भाजपा ये लड़ रही है। नहीं तो फिर आप ये बताइए, आप कह रहे हैं कि नेता लोग अपनी संपत्ति बढ़ाते रहते हैं। जी। तो फिर आप लोग उन लोगों को बात तो ऐसे लोग चुनते क्यों है बात? पब्लिक के सामने ऑप्शन क्या है बताइए? पब्लिक के सामने संविधान ने ऑप्शन क्या दिया है? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये लूट खसोट जो है पूरे सारे दल एक हैं और जनता को लड़ाते हैं। जनता को लड़ाएंगे और सब अपने सारी मलाई खाएंगे। यही हो रहा है। आप कह रहे हैं बलिया में कोई भी ढंग का नेता नहीं है। बलिया में देखिए, वो भाई साहब जो बोले हैं उमा शंकर सिंह ने अगर पैसा कमाया तो क्षेत्र का विकास भी किया। बिल्कुल किया, उन्होंने दोनों काम किया। यहाँ लोग कहते हैं कि नारद राय तो जनेश्वर मिश्रा बन रहा था तो इधर जयपुरिया स्कूल बन रहा था। आनंद स्वरूप शुक्ला गाड़ी का शीशा चढ़ाते थे तो उसके बाद दाहिने बाएं नहीं देखते थे। कभी भी 70 साल से लोगों को ठगने का काम इस व्यवस्था ने किया है। इसको बदले बिना नेताओं कैसे बदलेगा? संवैधानिक बस सांसद निधि खत्म कीजिए, विधायक निधि खत्म कीजिए, सारी व्यवस्था विधायकों को मिलने वाली सुविधा खत्म कीजिए, उसके बाद ही व्यवस्था सुधरेगी। वो सुधरने वाली नहीं है। और इसके लिए ना कोई टीविया बोले, कोई मीडिया इस पे बात नहीं कर रही है कि आखिर विधायकों को क्यों ये चीज दी जा रही है, किस लिए। देखने का मतलब खानदान और वो पैसा हमारा है, हमारा ही पैसा लूटा जा रहा है। पर ऐसे लोग एक्सप्रेसवे मिलने वाला था, देखिए पब्लिक को बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है बस। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दीना भाई। क्या करते हैं आप? हम लोग समाज सेवी हैं। पड़ोस तो नेता लग रहे हैं, किसी पार्टी से हैं आप? पार्टी से जुड़े हैं। किस पार्टी से? हम लोग समाजवादी पार्टी के समर्थक। समाजवादी पार्टी से। जैसे भाई साहब हैं, ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो नेता लोग हैं, चाहे वो नारद राय हो चाहे और लोग हो, वो अपनी जेब भरते रहते हैं। इन्होंने जो कहा पर काम नहीं कराते। ये जो कहे वो 100% सत्य है। लेकिन हर पार्टी अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठी है और कोई भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है तो जीतने के लिए लड़ता है, और जो भी जीत जाता है केवल अपने पेट भरने के लिए काम करता है। इनकी बात को मैं सही मानता हूँ। आम जनता जो है संविधान की व्यवस्था के तहत आज तक चुनाव हुआ नहीं। जैसे भैया कह रहे हैं कि बलिया का विकास क्यों नहीं हो पाता? बलिया में मैं घूम रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा था। हॉस्पिटल हम लोगों ने खोजा था, एम्स आ रहा था, 1 सेकंड बस बता दीजिए, आ रहा था, अभी तक इन लोगों को जमीनें नहीं मिला, पूरा 5 साल और चला गया कहीं और। एक्सप्रेसवे बलिया तक आ रहा था, वो बच गया तो क्या विकास होगा बताइए? जैसे यहाँ 2 मंत्री हैं, आप लोग कभी देखिए रुके एक मिनट। यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी थे और प्रधानमंत्री का कार्यकाल 8 महीने था। 4 महीना इस पर था, 8 महीना। मुझको याद है केरल का एक रेल मंत्री था जिसके अपने क्षेत्र में 280 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछानी थी, लेकिन उसने क्या किया? रेल मंत्री ने ये कहा कि उसके अपने क्षेत्र में 270 किलोमीटर की रेल लाइन बिछानी थी। बाद में खींच लीजिएगा भाई साहब, अभी वीडियो चल रहा है। उसने पूरे देश से मजदूरों को बुला करके 24 घंटा में रेल बिछाने का काम किया। वो विकास का कार्य होता है। और आज हमारे जिले में, अरे बलिया का क्यों नहीं हुआ? हमारे जिले में प्रधानमंत्री हुए, पूरे देश के मैंने नेता प्रधानमंत्री। छोड़ दीजिए भाई साहब, वो जमाने की बात हो गई। देखिए आज की परिस्थिति में जितने विधायक मंत्री हुए सब लूटने खसोटने का कार्य करते हैं, अपना पेट भरने का कार्य करते हैं, कोई विकास के लिए कार्य नहीं करता है। ना नगर पालिका सुधार में है,
ना कोई विधायकी से कोई काम है। 5 साल में जितना जाम की स्थिति है कोई नहीं सोचता है। आएगा 2 दिन के लिए अतिक्रमण हटेगा, फिर वैसे ही जाम। हर चीज़ से ग्रसित है हम लोग, पूरे बलिया वाले। वोट क्या देख कर देते हैं आप लोग? वोट तो विकास के नाम पर देते हैं, कुछ लोग जाति धर्म पर देते हैं, कुछ लोग अपने देहात परिवार के लिए देते हैं, और कोई वोट कोई विकास के लिए नहीं देता है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि नारद राय ने वो लाया था सीवर, जाम हो गया। तो 5 साल तो बीजेपी थी, उसको जेल में भेज देना चाहिए था। वो भी वही काम किया। पूरा शहर जो है नाव चला। अब वीआईपी यहाँ पे 30 लाख 40 लाख 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, वो लोग पूरा किचन उचन पानी में भिंगा दिए, एकदम जलमग्न हो गया। नाव से जा रहे थे आ रहे थे हम लोग पूरे बलिया वोट में। देने के बाद 5 साल के लिए हम लोगों का हाथ कट जाता है। मत बक्से में गया, अब 5 साल हम काट के उल्लू बन जाते हैं। ये पूरी व्यवस्था कुछ कर ही नहीं सकते हैं। जो जीत गया वो जीत गया। अब 5 साल चाहे वो जो करे। भैया इसका जवाब मैं दूंगा। बस दिक्कत ये है अपनी जनता के पास कि लोग अपने चीज़ों को जानते ही नहीं हैं। क्या हमारे पास है वो उसको समझना ही नहीं चाहते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि वोट देने के बाद 5 साल जो है हमारे हाथ कट जाते हैं। अरे भाई साहब, जिस हाथ से आपने वोट दिया है उस हाथ से आप जो है बहुत कुछ भी कर सकते हैं। जिसको बनाया है उसको हटा भी सकते हैं। अरे नहीं हटा सकते। एक सेकंड सर, I am a student, sir. Listen to me, sir. Sir, I am a student. I have. इजाजत है कि आप इसको बना सकते हैं। भाई साहब, listen, sir. लड़के की बात सुन लीजिए। Listen, sir. I am a student. I have given my Air Force written exam before 7 months ago. Every year they announce the result within 10 days. But right now I have given my exam before 7 months ago. But right now the result has not been yet right now. 7 months ago मत बोलो, नहीं तो तुमको लोग जज करेंगे। हिंदी में बोल लो, उससे अच्छा है। Listen, देखिए, इससे अच्छा हिंदी में बात करो। मैं एक युवा हूँ। बिफोर अगो एक साथ बोलोगे तो आदमी कहेगा इसीलिए नौकरी नहीं मिल रही तुमको। जिस भाषा में अच्छा बोल पाते हो वो बोलना चाहिए। If I have given my listen, if I have given my Air Force written exam before 7 months, फिर बिफोर में 7 आगो बोलोगे। but the main reason is that why they has not the result announced the result yet. 7 महीने हो गए, रिजल्ट क्यों नहीं अनाउंस किया? पहली चीज। दूसरी चीज ये, मैं आई एम अ यूथ, बट कोई बात कर रहा है हिंदू की, कोई बात कर रहा है जाति की, कोई बात कर रहा है धर्म की। कोई ये क्यों नहीं बोल रहा है कि रोजगार की बात होनी चाहिए? कोई बोल रहा है गर्मी शांत करेंगे, कोई बोल रहा है कि राम मंदिर बनाए, कोई ये क्यों नहीं बोल रहा है कि बलिया में यूनिवर्सिटी बनाएंगे? जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी आज से लगभग 5 वर्ष पहले उसकी जमीनें अलॉट की गई थी, लेकिन आज के डेट में जलमग्न हो गए। पूरा बरसात के दिन में जलमग्न हुआ रहता है, लेकिन क्यों नहीं कोई एमएलए एमपी बात करता है? यहाँ पे एमएलए है, यहाँ पे आनंद स्वरूप शुक्ला जी, उनके घर के बाहर यहाँ पे एसी कॉलेज के पास उनका मकान है, आवास है। पूरा एसी कॉलेज जलमग्न हुआ होता है, लेकिन उनको मस्जिद की अजान से प्रॉब्लम होती है। आई एम अ मुस्लिम, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिलीजन। आई एम अ एनसीसी कैडेट ऑल्सो। मुझे विकास चाहिए, यूथ का एम्प्लॉयमेंट चाहिए, रोजगार चाहिए और शासन व्यवस्था चाहिए। मुझे कोई धर्म नहीं चाहिए। आई एम BA सेकंड ईयर, आई एम एनसीसी कैडेट ऑल्सो। दिस इज माय no, never I said that I am in politics. No. This is my BA third year. This is my BA third year. I am also an NCC cadet. I am preparing for CDS examination right now, as well as NCC also. I have. भाई साहब यार बोलो, सुनो एक बात। Complete this question. मैं सुनिए, बढ़िया बोल। मैंने आज से साल भर पहले एयरफोर्स की एग्जाम की रिजल्ट 10 दिन में आ जाती थी। मैंने 7 महीना पहले 13 जुलाई को रिजल्ट दिया। उसके बाद बिहार में चुनाव, उसके मतलब आसपास बिहार में चुनाव हुआ, उत्तराखंड में हुआ, यूपी में हुआ, मणिपुर में हुआ, पंजाब में हुआ, गोवा में हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट 10 मार्च तक आ जाएगा। लेकिन इसका रिजल्ट, एयरफोर्स का रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं आया? कोई पॉलिटिशियन इसकी बात नहीं कर रहे हैं। आर्मी रैली 3 साल से रुकी हुई है, हमारा रेस तो नहीं रुका होगा, मेरा रेस तो निकल रहा है। लेकिन आप बोल रहे हैं कोई कल प्रधानमंत्री जी आते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, सबके प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी विशेष के नहीं, लेकिन उन्होंने ये बात क्यों नहीं बोली कि रोजगार के विषय में बात होनी चाहिए? उन्होंने बोला कि उजाला योजना दी, अच्छी बात है, आप सर्जिकल स्ट्राइक हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे देश में यूथ भी हैं जिसको जाति धर्म के अलावा भी कुछ चाहिए होता है। इसके बारे में हमारे मंत्री जी ने क्यों नहीं बात किया? फेफना में खेल मंत्री हैं, स्टेडियम जलमग्न हुआ होता है, पूछ लिए सारे लोग यहाँ पे, उसके
पानी क्यों नहीं निकलवाएं? आप सिर्फ राम के खेल मंत्री नहीं, आप जाति विशेष के नहीं है, धर्म विशेष के नहीं है। यदि आपको देश की जनता ने चुना है 40% या 60%, आपको सिर्फ एक समाज नहीं चुना है, आप सिर्फ एक समाज की बात नहीं कर सकते। जिस तरह आपको अजान से तकलीफ होती है, उस तरह आपको पानी से आपको प्रॉब्लम क्यों नहीं हो? एससी कॉलेज पूरा पानी में डूबा था। जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, बलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया चंद्रशेखर जी, उनके नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोला गया था, उनको क्यों नहीं सुखाया गया? नेता आए हैं, कोई जाति विशेष की बात कर, धर्म विशेष की बात कर, जो राम को लाए हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए उनको लाएंगे, लेकिन ये ना एम्प्लॉयमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे? मुझे इसी का सीधा जवाब है, कोई पॉलिटिशियन है बीजेपी के, कोई लीडर है तो जैसे भाई सर रुक जाइए, जैसे नेता लोग आते हैं, नौजवान रुक जाइए भाई साहब, जैसे रुक जाइए, जैसे नेता लोग आते हैं है ना, प्रचार करने आते होंगे, आप लोग के गली मोहल्ले में भी आते होंगे, कभी आप लोग सवाल पूछते हो उनसे? यही बात है कि अभी आप जिसको वोट देने जा रहे हैं, देखिए सारे पार्टियों के लोग हैं यहाँ पे। जब रुको, मैं हर इस व्यक्ति से पूछना चाहता हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि जिसको वोट देने वाले उससे पूछे हो कि इस पे वो कुछ काम करेगा? वोट देने के देखिए होता क्या है, अभी शुक्ला जी को यहाँ से, शुक्ला जी से मंत्री, ठीक है, अगर वो चुनाव में यहाँ पे अगर उनको टिकट मिलता, अगर वो फिर से अगर हम लोग के यहाँ घर पे आते तो उनसे हम लोग कुछ पूछते, वो होता क्या है, अब वो बैरिया चले गए, अब जयशंकर जी को उठा के लेके आया गया है, अब उनसे हम क्या बोले? आप बड़े आदमी हैं यार, कैसे आदमी है यार आप? मेरे यहाँ तो आए थे, जयशंकर जी आए थे, कॉलोनी में घूमे, हम लोगों ने पूछा कि ये बताइए कि हमारे में एक जेपी नगर है, इसके बगल में ही मतलब पानी कोई व्यवस्था नहीं है, सीवर लाइन बना, इसका सुनने में आया कि शायद 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया सीवर लाइन का आया है। वो सीवर लाइन बना, मैं छोटा सा सीवर लाइन है, वो बनते ही मतलब उसका तो ढक्कन लगा नहीं, पूरा जाम हो गया, सीवर लाइन जाम। उनसे पूछे हम ये, तो कहा कि अब हम आ गए, हम करेंगे। उन लोग का ये जवाब रहता है कि ठीक है, अब हम आप लोग की सुरक्षा के लिए आए हैं, आप लोग की देखभाल के लिए आए हैं, उनको हटा दिया गया, लेकिन हम हैं, हम करेंगे। अब कैसे भरोसा, जब एक आदमी रहेगा तब तो आदमी भरोसा करेगा। अब उससे वो बैरिया चलेगा, उनसे बैरिया तो हम जाकर पूछेंगे नहीं। अब आगे नए आदमी, अब उनसे क्या पूछा जाए? अब वो करे हम करेंगे, तो भाई भरोसा किस पे करे आदमी? अब नए लोग पे आते रहे, हमेशा नए लोग आते रहे, और सरकार आदमी कर रही है कि भाजपा बनी, भाजपा से नहीं मतलब, हमको मेन विकास हमारे क्षेत्र का चाहिए हमको। जी जहाँ जैसे यहाँ उमाशंकर सिंह है, उमाशंकर सिंह लोग मान लीजिए कि रसड़ा से हैं, वो क्या करते हैं, लोग कहते हैं कि वो अपना बिजनेस का पैसा कमाते हैं और खर्च करते हैं, वो बिजनेस नेता नहीं है। तो वो नेता भले ना हो, लेकिन हमको जहाँ चल रहे हैं, हम जिस रोड चल रहे हैं, वो किसके रोड चल रहे हैं, वो बनवाते हैं। अरे आप लोग, उनका तो कोई सरकार में रही नहीं, जब विधायक रहे तब से सरकार बसपा में रही नहीं, आप लोग की सपा सरकार रही, भाजपा सरकार रही, ठीक। तो आप लोगों ने क्यों नहीं वो काम लेके आया? और यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात रही, विधायक जी से जब विधानसभा में बोला गया तो उन्होंने कहा कि मैं 30 बीघा ज़मीन है, उनकी खुद की अपनी ज़मीन है 30 बीघा, ठीक है, आप मेडिकल कॉलेज की ज़मीन ले लीजिए। उन्होंने कहा कि 30 बीघा पूरी मेरी ज़मीन और फ्री में 1 भी रुपये हमको मत दीजिए, लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलिए। विकास ऐसा होना चाहिए, वो वहाँ पे विकास कर रहे सड़ा में अपनी जनता, हर आदमी उनका पहुँचता है, उनको 2 रुपये चाहिए तो 10 रुपये चाहिए, या उनको 7 चाहिए, वो 7 खड़े रहते। हम लोग भी अपने बलिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? तो यही समस्या है, बलिया में कोई एक नेता ही नहीं है, एक अच्छा नेता ही नहीं है उस तरह का जो परमानेंट रहे। हम लोग किसको, हम लोग तो यही सोचते हैं कि आखिर वोट देने जाए तो सोच जाएंगे भाजपा को, सोच जाएंगे सपा को, लेकिन वहाँ जाकर फिर सोचना पड़ता है कि हम अब उंगली किस पे दबाएं। वहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो वैसे ही हो जाते, लेकिन हाँ मजबूरी वोट देना ही है। तो अब दिमाग में भाई भाजपा ही है तो भाजपा को देंगे, सपा ही है सपा को देंगे, लास्ट में विकल्प ही है, लेकिन विकास यहाँ कुछ भी नहीं है। बलिया का विकास नहीं हुआ। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार यादव। क्या करते हैं अनुज? BA सेकेंड ईयर में है। BA सेकेंड ईयर में है। जैसे आप लोग कह रहे हैं विकास नहीं है ना, और ये कंफ्यूजन भी दिखता है आप लोग के बीच, नेताओं को लेकर, पार्टियों को लेकर, तो फिर अंत में कैसे तय करते हैं? किससे उम्मीद नजर आती है? उम्मीद तो हर कोई से करते हैं, लेकिन उम्मीद पे कोई खरा उतरा नहीं है। जाति धर्म ये बात सबसे बड़ा जाति धर्म का सवाल नहीं, एक आदमी विकास होने का ना कारण भी है जाति और धर्म। हमारे पास ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। विकास और धर्म बीच में आप लोग नौजवान साथी हैं, है ना, तो भाई शुरुआत आप लोग कर सकते हैं ना इससे, जाति धर्म के ऊपर से जाकर। सबसे बड़ा चीज हमको यहाँ बलिया में क्या चाहिए, हमारा मानना है कि यहाँ स्वास्थ्य सबसे बड़ी मुश्किल है। यहाँ अगर तबीयत खराब हुआ, छोड़िए पढ़ाई लिखाई तो हर जगह, हर दुनिया भर कॉलेज खुले हैं,
एक से एक कॉलेज है, एक से एक स्कूल आदमी जाता है, पढ़ लेता है, प्राइवेट खुला है। यहाँ स्वास्थ्य के नाम पे कुछ भी नहीं है। किसी डॉक्टर के यहाँ जाइए, 5 साल से बीजेपी सरकार है, उससे पहले 5 साल समाजवादी पार्टी सरकार रही। मेरी कहीं नहीं है स्वास्थ्य के नाम पे। स्वास्थ्य के नाम पे कोई ये बता दे कि नहीं यहाँ सुविधा है, तो पूरे भारत में कहीं नहीं है। अपना देखेंगे ना पिला, ठीक है। हमारा जो बात हमारी जो बात होनी चाहिए, स्थानीय मुद्दे होने चाहिए कि हमारे यहाँ हैंडपम्प खराब है कि रोड खराब है, इस पर बात होनी चाहिए। मेरा नाम सर अंकित मौर्य है। ठीक है जी, आगे मैं सर यहीं पे हूँ सर, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चलाता हूँ। ठीक है सर, इसमें मेन मुद्दा क्या है, हमारी सड़क क्या खराब है, रोड क्या, हमें पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं मतलब है, हमारे ये जिले में क्या कमी है या विधानसभा क्षेत्र में, इस पर कोई नहीं बात करता है। अंत में सर जाके हम लोग इतनी शिकायत करते हैं, लेकिन जाते अपने उसी चीज़ पे है जहाँ पे हम लोग को वोट देना होता है। चाहे कितना धर्म की बात कर ले, जाति की बात कर ले, लेकिन हमको जाना वहीं पे होता है सर। और यही हालत है कि हमारी जितनी पॉलिटिक्स पार्टी हैं सब उसका फायदा उठाते हैं। हम यादव हैं तो यादव संपर्क करेंगे, अगर हम मौर्य हैं तो मौर्य पे जाएंगे, राजभर है तो राजभर के पीछे जाएंगे। और यही हमारा मुद्दा है कि हम लोग विकास के पीछे इतना रह गए हैं सर। और तो आज हमारे सर छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, एक अगर विधायक है, आपके पास भी आएंगे, एक विधायक है उसके पास भी इतनी निधि आती है कि हमारी छोटी छोटी चीज़ों पर पूरा कर सकता है। अगर हमारे गली में गड्ढा है तो सर वो विधायक ही भर सकता है, वहाँ से मुख्यमंत्री नहीं आएंगे। हमारे मुद्दा वो देखते हैं, हम उसको चुन के भेजें। लेकिन यहाँ वो होता है क्या है कि चुनने के बाद वो 5 साल से दिखता नहीं है सर, वो किसी भी पार्टी का हो। हम अखिलेश यादव की बात करते, क्या वो विकास कर पाएंगे? और करना तो उनको किए होते, बात सर सब किए हुए हैं, अखिलेश भी किए, बीजेपी सब बात करते हैं। गुजरात की मेरी बात सुनिए सर, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। आप इस तरह किसी बात को नहीं दबा सकते सर, बात पूरी हो जाएगी, मेरी बात सुन लीजिए भाई, मेरी बात भाई की बात है। जो नारद राय ने पुल दिया था, आज तक 5 साल हो गया, उसको बीजेपी ने अभी तक अप्रोच नहीं बना पाया, एक मट्टी नहीं भरवा पाया, जिस पर हम लोग जाके घूम के आते हैं। मैं वही तो बात, देखिए सर, यही एक कारण है सर, यही कारण है। बात कर रहा हूँ सर, यहाँ मुद्दे की बात हो रही है। ये भैया किसी एक हमारा सर जो स्थानीय मुद्दा है, मैं रुकिए, सब लोग शांत हो जाइए। स्थानीय मुद्दा रुकिए तो भाई साहब, हम चुप रहिए। रुक जाइए। मेरी आप सभी से अपील है ना, मैं यहाँ पर इसलिए आया तो मुझे लगा 4-6 लोग होंगे, शांति से बात होगी, मुझे शहर का माहौल समझ में आएगा। अगर आप सब लोग शोर मचाएंगे, मुझे कुछ सुनाई देगा नहीं, मैं बंद करके चला जाऊंगा गाड़ी में। आप आराम से बात कीजिए। देखिए सर, हमारे स्थानीय मुद्दों की बात होना चाहिए, हमें अपने बच्चों को भविष्य देखना है, सबका देखना है। जब तक हमारे स्थानीय मुद्दे, हमारी सड़कें नहीं सही होंगी, बिजली व्यवस्था नहीं होगी, तो वो चीजें नहीं हो पाएंगी। बातचीत हो रही है भाई, बातचीत हो रही है। ठीक है सर, अगर देखिए कोई सरकार कहता है 11 लाख रोजगार देंगे, सर ये पॉसिबल नहीं कि वो 11 लाख सरकारी रोजगार दे पाएगा। और सुनिए मेरी बात तो सुन लो भाई, लड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, सब रोए हैं, 10 साल सब लोग रोए हैं। आप हमारे सुनिए सर, सतीश चंद्र कॉलेज पूरा डूबा था, जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी डूबा था, हम लोगों ने उनसे क्यों नहीं बात की है? उन्होंने बोला कि हम उन्होंने बोला जो राम को लाया हम उनको लाएंगे। हमारी मुद्दा 50 बार बोल रहे हैं, हमारी मुद्दा रोजगार है, बोले कि राम को लाया हम राम को लाएंगे। उन्होंने बोला कि मस्जिद की माइक हटाएंगे, हमारा मुद्दा मस्जिद की माइक और राम मंदिर नहीं है। इससे उठ के भी रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, दवाई, सिंचाई व्यवस्था होनी चाहिए। विकास के नाम पे मुद्दा होना चाहिए, विकास के नाम पे वोट होना चाहिए। हमारे जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी, आप कभी भी यू आर 4th पिलर ऑफ इंडिया, आप भारत के 4थे स्तंभ के नाम से जाने जाते हैं। आप कभी जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी पे आपसे गुजारिश है, कभी आइएगा। बलिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से वो यूनिवर्सिटी है, लेकिन कंडीशन ये है कि 8 महीना 12 महीना में 8 महीना यहाँ तक पानी होता है। वो यूनिवर्सिटी है और वहाँ पे हम लोग का 50 बार दौड़ना होता है, क्योंकि सारे कॉलेजेस एफिलिएटेड हैं उससे। लेकिन वहाँ की कुलपति हो चाहे यहाँ के एमएलए हो, उसमें झांकने नहीं जाते हैं क्यों उसमें पानी है, क्यों नहीं उसको सुखाया जा रहा है। सतीश चंद्र कॉलेज, वहाँ पे आनंद स्वरूप शुक्ला का आवास है, मंत्री हैं। सतीश चंद्र कॉलेज पूरा डूबा है, उसी में हम लोग पेपर देने जाते हैं, पूरा पानी में डूब के। लेकिन उनसे प्रॉब्लम नहीं हुई, उनके घर के बाहर सड़क टूटी है, उससे उनका प्रॉब्लम नहीं हुई। उनका प्रॉब्लम है काजीपुरा गाँव है यहाँ पे, काजीपुरा पूरा डूबा हुआ है। अभी भी जाएंगे, आप अभी भी जाएंगे तो देख सकते हैं, काजीपुरा पूरा डूबा है। लेकिन वो मुस्लिम बस्ती है, उसमें जाएंगे नहीं। उनका तकलीफ किससे है? माइक से है। अजान बंद करेंगे। अभी NH-31 जो हाजीपुर से गाजीपुर को जोड़ता है, राजधानी रोड, वो पूरा टूटा हुआ था यहाँ से बक्सर तक। परसों मोदी जी आए थे, कल
कल मोदी जी आए तो परसों पूरा रोड पीच हो गया। मोदी जी से मतलब है उसका सेंक्शन बहुत दिन से हुआ है, मगर बस यही दुख है कि चौड़ीकरण नहीं हुआ। अरे भाई रुको यार, कंप्लीट कर लेने। आप भाषण में क्या बोल रहे हो? कंप्लीट कर लीजिए। सुनिए ये बात कि 5 साल से हम लोग गड्ढे में थे। NH जो है बलिया से गाजीपुर से हाजीपुर का जो NH 31 है वो 5 साल से टूटा हुआ था, दुर्घटना होता था, कितने लोगों का पैर टूट गया। यही नहीं, आगे भी दुआबा में भी, बहेरी में भी, आगे भी हर जगह गड्ढा, पानी रोड पे लगता था। मगर जब काम चुनाव आया है तो बहरहाल जैसे भी हुआ हो बन रहा है। चौड़ीकरण का नाम हुआ था, बहुत हल्ला हुआ था, 3 इंची केवल जोड़ा जा रहा है ऊपर, सिर्फ 3 इंची में। एक बरसात में फिर से वही काम भैया, एक बरसात में वही। सबके दर्द का इलाज मैं आपको बताऊं, जैसे एक सेकंड, ये जैसे मैं टोपी पहना हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये जैसे मैं टोपी पहना हूँ सर, ये टोपी एक सेकंड है छोटू, हम सबके विकास का जवाब दे रहे हैं। हमारी बात सुनिए, बोल लेना यार, रुक जाओ। 1990 से लेके और 2021 हो गया 20 साल में बीजेपी सपा बसपा किसने बलिया के लिए कुछ काम किया मुझको बताइए आप लोग सब लोग। एक सेकंड भैया, इसका जवाब है नहीं हुआ है, किसी सरकार ने नहीं किया। ये बोल रहे हैं कि महिलाएं 7 बजे नहीं निकलती हैं। ये भैया बोल रहे हैं, वहाँ लड़की अकेले खड़ी है क्योंकि आज योगी सरकार है, कानून व्यवस्था चेंज की, इसलिए अच्छी है। योगी सरकार का विधायक सेंगर बच्ची का बलात्कार किया, उसको परिवार को प्रताड़ित किया आशीष मिश्रा टेनी ये कह रहे हैं किसानों पे गाड़ी चढ़ा दिया। आप बोलते हैं कानून व्यवस्था की बात। टेनी मिश्रा का बेटा किसानों पे गाड़ी चढ़ाया, उसके बाद उसको जेल में डाला गया, जमानत कर दिया गया क्योंकि वो किसी विशेष जाति समुदाय से आता है। लेकिन आप उसको अंतर बता, अंतर जाति विशेष अंतर व्यवस्था बता दे रहे हैं। प्रजापति जी जब रेप किए तो वो जेल नहीं गए, सेंगर किए तो आज जेल में है, ये अंतर है। और दूसरी बात ये कह रहे हैं आप इधर से उधर नजर दौड़ाएंगे, 20 लड़की आपको दिख जाएंगी, 5 साल पहले कोई नहीं दिखता था। बलिया में रहने वाले हो, कहाँ घर है? अरे हमसे बात करो, उनसे बात करिए ना। 2014 के बाद देश आजाद हुआ, 2014 के पहले देश गुलाम था। बीजेपी के अकॉर्डिंग देश 2014 के बाद आजाद हुआ। रोजगार के मामले में योगी 15% तो ये क्या बात सुने भाई, इतना शोर मचा रहे हैं आप लोग। एक बात हम कहना, देखिए हम चाहते हैं कि हम लोग जैसे बचपन में पढ़ाई किए ना कि हमें मूल सुविधाएं क्या होनी चाहिए, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य। सबसे पहला जैसे बचपन में हम लोग सब कोई पढ़ा होगा, सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसमें कि सड़क मान लीजिए कि एक विधायक है माननीय उमाशंकर सिंह बनवा रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन देना कह रहे हैं, और आपका शिक्षा यहाँ पे जो भी है, देखिए हम बता रहे हैं, यही संस्कार है, यही बलिया का संस्कार है, यही मैं बताना चाहता हूँ। आप लोग देश विदेश की सबकी बात कर रहा है कि इस पूरे देश में ये समस्या है। हमारी सबसे हम एक ही बात कहते हैं, हमारा सोते भी हैं तो ये सोचते हैं कि बलिया में क्या होगा। हम अगर सुबह निकलेंगे तो कहाँ निकलेंगे, अगर मेरा बच्चा हुआ तो कहाँ पढ़ाने लेके जाएंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि मैं दिल्ली में पड़ोसी क्या कर, मेरा दिल्ली में घर भी रहेगा तो हम उस पड़ोसी के बारे में नहीं सोचेंगे। फिलहाल हम सोचेंगे कि हम यहाँ बलिया में हैं, हम यहाँ से निकलेंगे तो कहाँ जाएँ। तो सबसे पहले हमको चाहिए सड़क चाहिए, हमारी व्यवस्था चाहिए। मैं घर में नहाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि नहा रहे हैं एक बूथ से पानी में कहाँ जा रहा होगा, या तो किसी के प्लाट में जा रहा होगा। अगल बगल सबके घर यही समस्या है।
कि कोई भी सीवर नहीं बनवाया अपने घर में। ऐसे हमारे जेपी नगर घर है, हम एक सीवर बनवाए थे अपने घर में, नए नए मकान बना था तो एक छोटा सीवर वो कब भर जाएगा कोई ठीक नहीं है, क्योंकि हम किसके प्लाट में जाके अपना पानी निकालें। तो यही सब समस्या है। लेकिन आदमी करता है, ये लड़की नहीं निकलती, लड़की से कोई मतलब नहीं, हर जगह लड़कियाँ निकलती हैं, अगर आप ठीक है तो लड़कियाँ कोई मैटर नहीं होता है। हाँ वही कर रही है, मुद्दा नहीं, मुद्दा विकास। सुनिए हुआ तो सीवर का उसका पैसा कहाँ गया? हाँ तो एक सेकंड बस। ये है भाई साहब बलिया का माहौल, शांति से किसी की बात करनी नहीं है। वही बात हो रहा है, सुनिए वही बात भैया सौरभ भैया बात सुन लो जिन दारू सौरभ भैया, यहाँ पे हर लोग जो है अपनी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है, और सबकी कहानी जानते हैं कैसे क्या है। जैसे ये हेलमेट है, हम पहन लिया ऐसे तो ये हमारी पार्टी हो गई, घुमा के पहन लिया ऐसे तो ये जो है विपक्ष की हो गई। और जो भी भैया अभी अपना दर्द रो रहे थे, जितने भी लोग कि ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, कारण कुछ नहीं है। ऐसा ना होने का कारण यह है कि आप उसके जिम्मेदार स्वयं हैं और कोई उसका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। कोई नेता उसका जिम्मेदार नहीं, कोई पार्टी उसका जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। उसके जिम्मेदार आप स्वयं हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आपके पास है क्या, आपकी ताकत क्या है, आप किसके लिए वोट दे रहे हैं, आप किसको बनाना चाहते हैं और जिसको बना रहे हैं वो आपके लिए क्या कर सकते हैं, आपको खुद नहीं पता। समस्या ठीक है, सबसे बड़ी समस्या हर चीज में समस्या है, ना यहाँ पे सही सुकुशल रोजगार है, और आप लोग नेता सबसे बड़ा स्वास्थ्य नहीं स्वास्थ्य। बलिया का आदमी हमेशा डिपेंड रहता है कि मतलब कि हमारी तबीयत खराब हो तो हम BHU जाएं या मऊ जाएं। बलिया में कोई ऐसे मेडिकल सुविधा आपके पास नहीं है कि तत्काल कोई मेजर इंजरी आपके पास हो जाए तो आप यहाँ पे आपका कोई सोल्यूशन नहीं है। भाई साहब ये 5 साल में योगी जी से चाहते हैं कि जादू की छड़ी लाए और बलिया को अमेरिका बना दे। 25 साल जिसने राज किया, बसपा की राज है, सपा की सरकार है, क्या है बलिया में? बात कर रहे हैं, क्या चाहते हैं आप? क्या पैसा 5 साल में क्या बिजली 24 घंटा बिजली, रेलवे स्टेशन, 5 साल के बारे में अरे भाई साहब यहाँ पे लोगों की समस्या पता है क्या है? यहाँ पे लोगों की समस्या पता है क्या है?